अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आवाज़ पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त साइबुल हसन। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सदर जो बाइडन के स्टेटमेंट की, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स हैं वो गैर महफूज और बेफ़ायदा हैं। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से सदर जो बाइडन की स्टेटमेंट्स की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और उनसे अपॉलोजी डिमांड करता हूँ। उनके इन स्टेटमेंट्स आने के बाद हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के रद्द-ए-अमल देखने को मिले। उनमें से जी मियां नवाज शरीफ साहब की अगर ट्वीट का मैं लिखा हुआ कोट करूं तो वो लिखते हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है जो हर लिहाज से अपने न्यूक्लियर एसेट्स को महफूज बनाने की काबिलियत रखता है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम करता है। पाकिस्तान का एडमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ अगर इमरान खान साहब की, तो उन्होंने सदर जो बाइडन की स्टेटमेंट पर दो सवालात उठा दिए। सबसे पहले वो कहते हैं किस मालूमात की बुनियाद पर आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स बेफ़ायदा और गैर महफूज हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारे पाकिस्तान का वो सेफ हैंड्स में है और महफूज है। खान साहब के दो सवालात के साथ एक सवाल मैं भी अपना उठाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं सदर जो बाइडन से कि पिछले दिनों टेस्टिंग के दौरान जब इंडिया का एक रॉकेट पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाता है, तो इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना, गैर महफूजाना अमल और क्या हो सकता है। आपने तब क्यों नहीं कहा कि इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर एसिड्स हैं, वो गैर महफूज और बेफ़ायदा हैं। वो इसलिए आपने नहीं कहा कि इंडिया आपका स्ट्रेटेजिक अलाय है, जबकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर आपने हमेशा से खदशात का इजहार किया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, और इसकी वजह पाकिस्तानियों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है। ये बात अमेरिका हो, इसराइल हो या कोई और दूसरा दुनिया का मुल्क हो, उनसे ये बात हज़म नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर एसिड्स को वो हथिया लें, हम पर कब्ज़ा कर लें और न्यूक्लियर तौर पर हमें डिसेबल कर दें, पाकिस्तान डिसेबल हो जाए। इस सारे जो ये शोरगुल पैदा हुआ है सदर जो बाइडन की स्टेटमेंट के बाद, मैं अपने पूरे पाकिस्तानी सियासतदानों से मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे सारे पाकिस्तानियों को एक पेज पे होना चाहिए? क्या डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए हर पार्टी को, हर सियासतदान को, हर लीडर को कि पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान के बारे में अगर कोई डैमेजिंग स्टेटमेंट आती है तो हम सब मिलकर इकट्ठे होकर उस बात का मुकाबला करेंगे और उस चीज़ को डिफेंड करेंगे? तो ये सोचना हमने है, हमारे लीडर्स ने है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर तो वो ही उस बात को कंडेम भी कर सकते हैं और उसके ऊपर रद्द अमल भी अपना दे सकते हैं। हम तो अपनी आवाज़ ही उठा सकते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर उठ खड़ा हो कि हमारे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, बेशक वो गवर्नमेंट है या अपोजिशन है, वो अमेरिका की इस गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद स्टेटमेंट के ऊपर शदीद रद्द अमल का इजहार करें, ताकि उनको भी पता चले कि कल को हमने अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बात करनी है तो सोच और समझ के साथ करनी है। दूसरी आज की मैं जो अहम बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है ज़िमनी इंतखाबात। इमरान खान साहब 8 सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं अपने कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे रहनुमाई हासिल करना चाहता हूं कि अगर एक एग्जिस्टिंग एमएनए फिर से एमएनए का इलेक्शन लड़ता है तो क्या ये कानून में है कि वो लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, अगर खान साहब इन 8 सीटों पे इलेक्शन जीतते हैं और वो ये इरादा रखें कि इलेक्शन जीतने के बाद वो दोबारा फिर इस्तीफ़ा दे देंगे और असेंबली में नहीं जाएंगे, तो आया कि इस सूरत में उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए? अब जिन 8 हलकों में खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन 8 लड़कों की जो आवाम है उसकी नुमाइंदगी से फिर से अगर वो इलेक्शन जीत कर असेंबली में नहीं जाते तो उसकी आवाम की नुमाइंदगी फिर से वो उसको अपनी आवाम को महरूम कर देंगे कि असेंबली में उनको जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब सोचने की और पूछने की बात यह है कि खान साहब ने ये स्ट्रेटजी क्यों अपनाई? क्या खान साहब को इस बात का खौफ था या डर था कि वो पॉलिटिकली तौर पर थोड़ा डाउन हो रहे हैं कि अगर उनके अलावा उनके किसी पार्टी के रहनुमा ने इलेक्शन लड़ा तो वो हार जाएंगे, और इस टाइम पर वो ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये इसलिए फ़ैसला किया गया कि खान साहब बजाते खुद 8 सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे।
अब खान साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में और अपने जलसों में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनके लॉन्ग मार्च जो है वो इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। कि खान साहब को क्या कि ये कॉन्फिडेंस मिलेगा इस बात से कि अगर खान साहब 8 सीटों पर इलेक्शन जीतते हैं तो खान साहब को ये लगेगा कि हाँ अवाम मेरे साथ है और मैं निकलता हूँ अब और लॉन्ग मार्च करता हूँ, तो क्या ये खान साहब को एक कॉन्फिडेंस देगा? मेरा एनालिसिस इसके ऊपर ये है कि अगर खान साहब इन 8 सीटों पे जीते हैं, चूंकि वो 8 सीटें ऑलरेडी ही पीटीआई की सीट्स हैं, तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट खान साहब की सियासत पे नहीं होगा। हम सब का ये मानना है और हम सब ये मानते हैं कि नो डाउट खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं और अवाम उनके साथ है, तो इसका इलेक्शन का जीतना या हारना ये इतना असरअंदाज नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर खान साहब इन 8 सीट्स के ऊपर इलेक्शन किसी 1, 2 या 3 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हारते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट खान साहब की पॉलिटिक्स पे ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक बड़ा धचका ज़रूर होगा कि जीती हुई पीटीआई की सीट्स में से अगर वो दूसरा कोई पार्टी, दूसरी कोई पार्टी या दूसरी किसी पार्टी का कारकुन खान साहब को शिकस्त देता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे जाएगा कि लोगों के दिलों में ये बात आएगी कि खान साहब की शायद पॉपुलैरिटी कम हो रही है, खान साहब के जो बयानिए हैं उससे लोग मुतफिक नहीं हैं और ये बदलाव आना शुरू हो गया है। तो खान साहब ये वाला जो हारने वाली जो बात है इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और लॉन्ग मार्च खान साहब नहीं देंगे किसी सूरत। मुझे ये लगता है, मेरा ये ख्याल है कि खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ हरगिज़ नहीं जाएंगे, क्योंकि खान साहब की पार्टी के अंदर कुछ लोग खान साहब को कह रहे हैं कि खान साहब अभी हमारा ये बनता है कि हम लोग जाके वापस असेंबलियों में बैठें, असेंबलियों में बैठ के वहाँ से अपनी आवाज़ उठाएं और वहाँ पे जाकर लड़ें। लेकिन चंद पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं खान साहब अब हमने लड़ना ही लड़ना है। तो असेंबली में जाने की जो बात है, खान साहब हालांकि खुद तो उसको डिनाई करते हैं कि हम लोग असेंबली में नहीं जा रहे, लेकिन पसे पर्दा आप देखें जी कि जिन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लेके चले गए कि जनाब हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो आप स्पीकर को लिख कर भेजें कि जनाब हमारे जो इस्तीफ़े हैं उनको आपने जो मंजूर किया है उनको आप उनकी मंजूरी ख़त्म करें ताकि हमारी जो एमएनए या एमपीए की हैसियत है वो बहाल हो सके। तो इसका एक सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर वो असेंबलियों में जाना नहीं चाहते थे या असेंबलियों में वो जाना नहीं चाहते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी? क्या उनको डर था या डर है कि वो इलेक्शन हार जाते, या उनको वो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट को ये इस बात पे कन्विंस कर लेते कि अगर हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो गैर मंजूर किए जाएँ और हमें असेंबलियों में जाने का मौका दिया जाए दोबारा से, तो वो ये प्लान कर रहे हैं बैकडोर के वो असेंबलियों में जाकर बैठ जाएँ। इसकी जो सबसे बड़ी एक और भी मैं आपके साथ कड़ी जो मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ कि सदर आरफ अलवी और खान साहब के बयानात में थोड़े तजादात देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। मुझे ये लगता है कि ये भी खान साहब की एक चाल है। खान साहब ये चाह रहे हैं कि सदर आरफ अलवी सबके सामने तो न्यूट्रल रहें, लेकिन ये सब खान साहब को खान साहब की ही शय पर हो रहा है। खान साहब जो जैसा उनको बता रहे हैं ये भी खान साहब की एक स्ट्रेटजी है। वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरफ अलवी साहब, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो अपने आप को न्यूट्रल शो कर रहे हैं सबके सामने, और खान साहब जो हैं ऑडियंस में आकर लड़ लेंगे, मर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो अपने उसी बयानियों को लेकर जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आरफ अलवी साहब अपने आप को एज अ न्यूट्रल जो है शो करवा रहे हैं, तो वो पीछे बैकडोर में मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से भी हो सकते हैं, वो मुज़ाकरात आपके गवर्नमेंट के साथ भी हो सकते हैं। तो ये खान साहब इस तरह की स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं कि उनको एक रास्ता मिल सके असेंबली में वापस जाने का, वो भी इज़्ज़त व वक़ार के साथ। इसीलिए खान साहब ने ये डिमांड कीजिए कि आप जो साइफ़र के लिए GIT बनाएं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हम असेंबलियों में आने के लिए तैयार हैं। तो आज के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, मैं तमाम पाकिस्तानियों से एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें और वोट देने के लिए ज़रूर निकलें। जो इंसान जो लोग आप समझते हैं कि आपके हलके में आपके लिए बेहतर हैं और आपके लिए आने वाले वक्त में कारगर साबित होंगे और अच्छे काम करेंगे, तो आप उनको वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वोट हमारा हक़ है। हम वोट देंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमारे ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा। तो अपने वोट का हक़
ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, घरों से आज ज़रूर निकलिएगा और जिसको आपका दिल चाहे, जिसको आप अपने लिए बेहतर समझते हैं, उसको वोट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।